कंप्यूटर पर काम तो सब करते हैं, लेकिन क्या आप हार्ड वर्क कर रहे हैं या स्मार्ट वर्क? देखो अभी मैंने क्या किया, मैंने बस एक विंडो को हिलाया, शेक किया और बाकी जितना कचरा आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा था वो सब साफ हो गया। ज्यादातर लोग विंडोज 11 तो चला रहे हैं, लेकिन आज भी वो विंडोज 7 वाले तरीके से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं। एक विंडो को पकड़कर साइड में करना, बार बार मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना, इसमें हम दिन के कम से कम 1 घंटे बर्बाद कर देते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है। आज के इस वीडियो में मैं आपको विंडोज 11 के छिपे मल्टीटास्किंग फीचर के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसमें 4 ऐसे सीक्रेट हैं जो बाय डिफॉल्ट बंद रहते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें ऑन कर लेते हैं तो आपका कंप्यूटर चलाने का जो अंदाज है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। और वीडियो के बीच में एक हिडन कीबोर्ड ट्रिक भी बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और आपके कंप्यूटर को सुपर फास्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, सेटिंग्स के आइकन पर जाना है। इससे आपकी जो सेटिंग्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। इसके बाद आपको सिस्टम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीटास्किंग का एक ऑप्शन दिखेगा, इसको खोल लीजिए। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है स्नैप विंडोज। अगर ये ऑफ है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये वाला इसको तुरंत ऑन कर लो। अगर ये ऑफ है तो तुरंत ऑन कर लो। और ऑन करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो कई सारी ये टिक्स भी नजर आएंगे। ये सारे चेक बॉक्स टिक कर दीजिए। अब देखो इसका असली इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ। ये करने के बाद होगा क्या, आप इसको जादू मान लीजिए। मान लीजिए आपको एक रिपोर्ट बनानी है, एक तरफ गूगल क्रोम चाहिए, दूसरी तरफ MS वर्ड चाहिए। मैं दोनों चीजें ओपन कर लेता हूं। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक तरफ गूगल क्रोम है और एक तरफ MS वर्ड है। अब आम यूजर क्या करेगा, अगर वेबसाइट भी देखनी है और MS वर्ड भी चलाना है तो इसको ऐसे उठा के इस बार साइड में लेके जाएगा, या फिर इधर से ऐसे करेगा, दूसरी विंडो को ऐसे रखेगा, दोनों को ऐसे बराबर में रखेगा। लेकिन ऐसे करने की आपको जरूरत ही नहीं है। ये जो प्रो यूजर है वो विंडो के मैक्सिमाइज बटन पे माउस लेके जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जादू होने वाला है। ये मैक्सिमाइज पे माउस लेके मैं जाऊंगा, ये खुद से बता देगा कि भाई देखो आप इसके अलावा कुछ और चीजें भी खुली हैं आपकी स्क्रीन पे, जैसे कि मान के चलो सेटिंग, गूगल क्रोम और ये। अब आपको अपनी विंडो किस तरह से सेट करनी है, तो केवल इस पे माउस लेके जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है जो खाली एरिया है, और जैसे मैं क्लिक करूंगा देखो दोनों विंडो एक साथ बराबर में लग जाएंगी अपने आप से ग्रिड में। तो विंडोज आपसे खुद पूछेगा कि भैया कैसा लेआउट चाहिए, आधा आधा चाहिए या आप 4 लेआउट मांगना चाह रहे हो। अब मान के चलो मैं और कोई विंडो यहाँ पे साथ में ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ये प्लेयर भी आ गया एंड ये फोटो भी आ गया। अब मुझे 4 लेआउट चाहिए। अब 4 चीजें खुली हुई हैं, चारों की चारों एडजस्ट हो जाए तो बस मैक्सिमाइज पे मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे ये सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि बाकी 3 तो जो खाने हैं वो भरे हुए हैं। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और एक साथ में जो चारों विंडोज हैं वो सेट हो जाएगी। बस आपको बस एक क्लिक करना है और जो मैनुअल विंडो खोलने का जमाना है वो चला गया। आपके हिसाब से सारी चीजें चलेंगी। आपको चाह रहे हो कि MS वर्ड और ये प्लेयर चले या कोई भी चीज चले, तो बस इस पे लेके जाओ, इसको बताओ कि करना क्या है और ये उसके हिसाब से आपके सारे विंडोज को सेट कर देगा। अब हम चलते हैं दोबारा से अपनी पुरानी वाली सेटिंग के ऊपर। मैं ये सब की सब मिनिमाइज कर दूंगा। अब मैंने सारी अलग अलग मिनिमाइज की है, लेकिन तरीका बड़ा सिंपल था, आपको शेक करना था और वो मिनिमाइज हो जाती। तो अब इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है स्नैप ग्रुप्स। जब आप 2 एप्लीकेशन या 4 एप्लीकेशन को इस तरह से जोड़ देते हैं तो विंडो उनको एक ग्रुप मान लेता है। अब आप टास्क बार पर आइकन पर क्लिक करिए, जैसे ये वर्ड का आइकन है, तो यहाँ पर देखो ये चारों विंडो एक साथ दिखाएगा। मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये चारों विंडो आपको यहीं दिखाई देंगी। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये चारों विंडो आपको यहाँ पे दिख रही हैं। MS वर्ड अलग दिख रहा है, लेकिन ये सारी विंडोज भी आपको यहाँ पर दिख रही हैं। तो यहाँ पर वर्ड ही नहीं बल्कि वो पूरा ग्रुप का जो प्रीव्यू है वो दिख रहा है। एक साथ क्लिक करने पर ये सारी एप्लीकेशन एक साथ खुल जाएंगी। मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे ये सब मिनिमाइज कर दी। तो यहाँ पे आप देखो मैंने सारी विंडोज एक एक करके मिनिमाइज करी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देखोगे तो इस ग्रुप में इन सब का प्रीव्यू एक साथ दिखा रहा है। यानी जब आप सारी विंडोज को एक साथ स्नैप करते हो तो ये सबको एक ग्रुप मान लेता है। मैं जैसे इस पे दोबारा क्लिक करूंगा तो सारी की सारी विंडो दोबारा यहाँ पे आ जाएगी। मान लीजिए आपके ऑफिस में अचानक से कोई आ जाता है, 4 विंडो आपकी ओपन है, आपको पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ छिपाना है। ये एक एक करके मिनिमाइज वाला सेक्शन नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे करोगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। पूरा ग्रुप आपको एक साथ छिपाना है, ये सारी की सारी विंडो जो खुली हैं। तो आप क्या करेंगे, एक एक करके विंडो को मिनिमाइज नहीं करेंगे। तो टास्क बार पे उस ग्रुप पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए और मिनिमाइज ग्रुप पे चले जाइए। सारी की सारी जो विंडोज हैं वो एक साथ मिनिमाइज हो जाएंगी। अच्छा, अगर आपको माउस भी छूने का टाइम नहीं है तो कीबोर्ड पर सिर्फ आपको विंडोज के साथ में D बटन को प्रेस करना है। सारे के सारे जो स्क्रीन है वो एक साथ में मिनिमाइज हो जाएंगे, सब कुछ गायब हो जाएगा और सीधे आप डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। अभी उसी ग्रुप पर आप वापस कैसे आएंगे बिना माउस को छुए, तो यहाँ पे आपको ऑल्ट के साथ में टैब बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ आपकी सारी जो विंडोज हैं वो दिख जाएंगी और आपका ग्रुप भी दिख जाएगा।
अब ये ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है आपको। जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर ग्रुप बीच में है तो आप बीच में सेलेक्ट कर सकते हैं, और फर्स्ट में है तो फर्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे इसको छोड़ेंगे तो जो आपका ग्रुप है वो सारे के सारे जो एप्लीकेशन है वो वापस आ जाएंगे। अब इसको क्लोज करने का भी तरीका है, सारी विंडो खुली है और एक साथ में आपको बंद करनी है ना। तो सिंपल आप माउस यहाँ पे लेके जाइए, ग्रुप पर लेके जाइए, और जो आपका स्क्रॉल व्हील होता है ना, बस उसको एक बार क्लिक कर दो और सारी की सारी विंडोज जो हैं वो क्लोज हो जाएंगी। तो ये क्या होगा, ये ट्रिक आपकी जो फ्लो है उसको टूटने नहीं देगा। अब अपने अगले सीक्रेट पे चलते हैं, और वो है ऑल्ट टैब का सीक्रेट। मैं एक बार सेटिंग्स आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। जब आप यहाँ जाएंगे, अभी हमने ये सीखा, इसके बाद में ये वाला जो ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है शो टैब्स फ्रॉम एप्स व्हेन स्नैपिंग और प्रेसिंग ऑल्ट टैब। अभी हम ऑल्ट टैब वाले पे ही चल रहे थे। तो ये सेटिंग क्या करती है कि हम बचपन से ऑल्ट टैब का यूज करते हैं एप्स बदलने के लिए। जैसे अभी देखो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा, ये सारी एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएंगी। कौन सी एप्लीकेशन पे जाना है, अभी दूसरी पे तीसरी पे जाना है, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा वो ऐप यहाँ पे खुल जाएगी, और इस तरह से मैं जितनी चाहे उतनी एप्लीकेशन अपने डेस्कटॉप पे ओपन कर सकता हूँ। लेकिन इसमें एक कमी है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो ब्राउजर में 10 टैब्स खुले होते हैं, लेकिन ऑल्ट टैब दबाने पर सिर्फ ब्राउजर में एक ही विंडो दिखती है, वो 10 के 10 टैब्स नहीं दिखते हैं। तो ये सारे जो 10 टैब्स हैं, अभी आप देख रहे हो कि मेरे विंडो के अंदर इतने सारे टैब्स दिख रहे हैं, ये कैसे आते हैं? तो जब आप नॉर्मल विंडो ओपन करते हो तो बहुत लोगों को या तो 2 या 3 ये ऐसे टैब्स दिखते हैं। तो इनकी संख्या को हम कैसे बढ़ाते हैं? मान के चलिए आप अमेज़न पे प्राइस कंपेयर कर रहे हैं और एक्सेल में एक लिस्ट भी बना रहे हैं। तो इस सेटिंग्स के बाद आप ऑल्ट टैब दबाते ही आपको एक्सेल भी दिखेगा और क्रोम के वो प्रोडक्ट पेज भी अलग अलग दिखेंगे। आपको ब्राउजर टैब अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माथापच्ची आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको करना क्या है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और हम यहाँ पे मोस्ट रिसेंट टैब पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे 3 दिखाएगा, यहाँ पे 5 दिखाएगा, यहाँ पे 20 दिखाएगा। हम 20 पे क्लिक कर देंगे। 20 पे क्लिक करने के बाद इसने विंडो भी ऑन कर देंगे, क्योंकि हमने पहले वो उस पर से टिक हटा दिया था। अब इसको मिनिमाइज करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे टैब आपको दिखाएगा, जितने ऊपर भी जाना है, ग्रुप्स भी दिखाएगा, सारी चीजें भी दिखाएगा। अब आपको अलग अलग जो है टैब्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे आपका बहुत सारा जो टाइम है वो बचेगा। अब आते हैं अगले ऑप्शन पे, मैं इसको सबको मिनिमाइज कर देता हूं। अब आते हैं अगले ऑप्शन पे, यानी डेस्कटॉप वाले ऑप्शन पे। ठीक है, ये डेस्कटॉप का ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसका काम क्या है, जब आप ऑफिस का काम कर रहे हैं और एक ही लैपटॉप पे कर रहे हैं, ऑफिस का भी कर रहे हो, पर्सनल भी कर रहे हो, तो जो डेस्कटॉप वाली सेटिंग है ये उन्हीं लोगों के लिए है जो 2 अलग अलग तरह के टास्क करते हैं। भाई ऑफिस के आइकन्स और ये सारी चीजें अलग सेट हो जाए, और मेरा जो घर का कंप्यूटर है, घर का लैपटॉप है, उसके आइकन्स अलग सेट हो जाए। यहाँ पर जो नीचे टास्क बार होता है, ये है मेन चीज। यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि मेरे अलग अलग आइकन्स लगे हुए हैं। अगर मान के चलो मैं एक डेस्कटॉप और बना लेता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे आप देखोगे 3 डेस्कटॉप बने हुए हैं। ये दूसरा वाला आ गया और ये तीसरा वाला आ गया। अब एक तो मुझे जरूरत पड़ती है मेरी एडिटिंग के काम के लिए, और एक जरूरत पड़ती है किसी और काम के लिए। तो यहाँ पे जो डेस्कटॉप वाली सेटिंग है, यहाँ एक बहुत जरूरी चेंज आपको करना जरूरी है। यहाँ पर सबसे ऊपर वाले में ऑन द टास्क बार शो ऑल द ओपन विंडोज वाला जो ऑप्शन है उसको बदल के ओनली ऑन डेस्कटॉप आई एम यूजिंग वाला जो है उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा जब आप ऑफिस वाले डेस्कटॉप पे होंगे तो टास्क बार में भी वही सारी चीजें दिखेंगी जो आप ऑफिस में यूज करते हो। आपको नेटफ्लिक्स और गेम ये सारी चीजें नहीं दिखेंगी। और जब घर वाले डेस्कटॉप पर होगे तो एक्सेल की शीट और ये सारी चीजें आपको वहां पे नहीं दिखेंगी। आप अपने गाने वाली टैब लगा सकते हो, कोई दूसरे, ये टास्क बार सेम ही आ जाता है ना सब पे। अब देखो जैसे मैं दूसरा आप चेंज करूंगा तो यहाँ पे टास्क बार अलग आ जाएगा, और मैं तीसरा यहाँ से चेंज करूंगा तो यहाँ पे जो टास्क बार है वो अभी तक तो सेम ही आ रहा है। अब देखो मैं अलग अलग कर सकता हूँ अगर इसको चाहूँ तो चलिए ये बताता हूँ ये करना कैसे है। आप सबसे पहले एक सेटिंग के बाद में नया डेस्कटॉप बनाएंगे। तो अभी आप देखोगे कि टास्क बार सेम ही है। यहाँ पे कुछ अलग ऐप्स दिख रही हैं, यहाँ पे कुछ सेम बराबर सी ऐप दिख रही हैं। अब मैं एक नई एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, जैसे मान के चलो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और वर्ड ओपन करने के बाद मैं इसे अपने घर वाले जो मेरा कंप्यूटर है उस पर मैं यहाँ पे सेटिंग वर्ड की अप्लाई कर देता हूँ, टास्क बार में लगा देता हूँ। अब आप ध्यान से देखना, ये डेस्कटॉप नंबर 2 है जिसपे एमएस वर्ड का मैंने टास्क बार में आइकन सेट किया है या पिन किया है, एंड ये मेरा ऑफिस वाला डेस्कटॉप है। यहाँ पे देखोगे कि एमएस वर्ड का जो आइकन है वो नहीं आया है। तो ये सेटिंग करने के बाद एक बड़ा बदलाव होगा आपके कंप्यूटर के अंदर कि आप यहाँ पे देखोगे डेस्कटॉप नंबर 2 पे जो बाकी मेरी एप्लीकेशन खुली हैं वो नहीं दिख रही हैं आपको, और डेस्कटॉप नंबर 1 पे वो सारी की सारी एप्लीकेशन दिख रहे हैं जो इस वाले डेस्कटॉप पे ओपन है। अब यहाँ पे मान के चलो मैं एक नई एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ इस जगह पर, तो ये मैंने एमएस वर्ड ओपन किया, ठीक है। अभी ये यहाँ पे दिखेगा और डेस्कटॉप नंबर 2 पे ये यहाँ पे नहीं दिखेगा। यहाँ पे वो सारी एप्लीकेशंस दिखेंगी जो हमने वहां पे सेट की थी। तो ये एक बड़ा फायदा है। तो आप अपने हिसाब से अपने जो डेस्कटॉप हैं उनको सेट कर सकते हो। अब आ जाते हैं मेन चीज पर, और वो है टाइटल बार। टाइटल बार कैसे वर्क करता है अभी आप देखोगे। मैं सेटिंग्स के अंदर दोबारा जाता हूं, तो मैं सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे दोबारा आ गया, एंड यहाँ पे मैंने मल्टीटास्किंग विंडो ओपन कर ली और ये आ गया टाइटल बार।
तो टाइटल बार क्या करेगा, व्हेन आई ग्रब अ विंडो टाइटल बार एंड शेक इट मिनिमाइज ऑल विंडोज, ये यहाँ पे लिखा हुआ है और ये सबसे पसंदीदा सेटिंग है मेरी, जिससे हमने वीडियो को शुरू किया था। टाइटल बार विंडोज स्नेक, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फंक्शन जो है ऑफ रहता है। अगर आपके में काम नहीं कर रहा है तो इसे ऑन कर लीजिए। इसका मैजिक ये है कि मान लीजिए स्क्रीन पर आपने बहुत सारी विंडोज़ ओपन कर रखी हैं, जैसे ये भी आ गया और यहाँ पे मान के चलिए ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो कई सारी जो विंडोज़ हैं वो हमने ऑन कर रखी हैं। एक बार में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ आपके डेस्कटॉप पे आपको दिख रही है और एक ही बार में आपको ये सारे के सारे विंडोज़ मिनिमाइज़ करने हैं। तो किसी भी मेन विंडो को पकड़ लीजिए जो आपको रखनी है और उसको थोड़ा सा आप शेक करेंगे तो बाकी सारी पीछे की जितनी भी विंडोज़ हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएंगी। अब आपको सारी की सारी विंडोज़ दोबारा लानी है तो दोबारा से ला दीजिए और सारी की सारी विंडोज़ जो पीछे थी वो दोबारा से आ जाएंगी। तो ये एकदम जादू जैसा दिखाई देता है। आपके जब काम का प्रेशर हो और स्क्रीन आपको साफ करनी हो तो सबसे ज़बरदस्त तरीका है इस तरह से काम करने का। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना विंडोज़ 11 की उन सेटिंग्स के बारे में जो आम यूज़र को एक पावर यूज़र, एक प्रो यूज़र बनाती हैं। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो गया हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हर मिनट आपने कुछ नया सीखा होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और हाँ, हमारा फीडबैक वाला वीडियो भी हमने इस वीडियो के पीछे जोड़ दिया है। हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं वो अपनी राय हमें वीडियो के रूप में भेज सकते हैं। उनका वीडियो हम हर वीडियो में पीछे शामिल करने वाले हैं। ये नंबर मैं नीचे दे रहा हूँ, अपना व्हाट्सएप ओपन करिए, अपना कैमरा ओपन करिए, इस व्हाट्सएप नंबर पे एक सेल्फी वीडियो बनाइए, अपना नाम बताइए, शहर का नाम बताइए और हमारे चैनल के बारे में और हमारे बारे में एक फीडबैक वीडियो रिकॉर्ड करिए। बताइए कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं और आप कब से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। आपका वीडियो माई बिग गाइड पर दिखाया जाएगा ताकि आपकी आवाज में सभी को पता चले कि आपने क्या सीखा। हाय मनु सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। एक्सेल का काम आ जाता है तब एकदम कंफ्यूज सा हो जाता था पहले, लेकिन आपका प्रोग्राम देखने के बाद, आपका यूट्यूब में सारे के सारे लगभग मैं देख चुका हूँ और उससे बहुत कुछ सीखा हूँ। अभी तक कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेल सीट का कोई भी काम आता है, एकदम बेझिझक कोई भी चाहे काम हो अपना पूरा निकाल ले पाता हूँ सिर्फ आप ही का मदद से। थैंक यू सर। तो जिन्होंने भी ये वीडियो भेजा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।